हीरानगर नाम के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। रामू ने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करके बिताई थी, लेकिन अब वो काफी बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, इसलिए उससे पहले की तरह खेतों में काम नहीं हो पाता था। रामू के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रमेश था। रमेश बहुत मेहनती और समय का पाबंद था। वो हर काम सही समय पर करता था और अपने पिता की मदद भी करता था। दूसरे बेटे का नाम सुरेश था। सुरेश बिल्कुल अलग स्वभाव का था। वो बहुत आलसी था और हमेशा काम को टालता रहता था। वो सोचता था कि काम तो कभी भी किया जा सकता है। एक दिन रामू बहुत बीमार पड़ गया। उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मुझसे अब खेतों में काम नहीं हो पाता, इसलिए मैं अपने खेत तुम दोनों के बीच बांट देना चाहता हूँ। रमेश, ये खेत तुम्हारा है और सुरेश, ये वाला खेत तुम्हारा है। अब तुम दोनों मेहनत से खेती करना। अगले दिन सुबह। लगता है सुबह हो गई है। अब उठ जाता हूँ, तैयार होके खेत भी जाना है। आज बहुत काम है खेत में। रमेश उठकर तैयार होकर खेत की तरफ निकल जाता है और दूसरी तरफ सुरेश अभी भी सो रहा था। अभी थोड़ा और सो लेता हूँ, काम तो बाद में भी कर लूँगा। रमेश खेत में जाकर खेत का जुताई शुरू कर देता है और सुरेश अभी भी सोता रहता है। जुताई के बाद रमेश टाइम से खेत की बुआई कर देता है और सुरेश का हर काम लेट चलता है। रमेश का फसल तेजी से बढ़ रहा था और सुरेश का फसल लेट बुआई की वजह से अभी छोटे ही थे। कुछ दिन बाद इस बार का फसल तो बहुत ही अच्छा हुआ है, टाइम से सब हो गया। लेकिन भाई का ये क्या, उसका तो फसल तो अच्छा नहीं हुआ है। रमेश अपना फसल खेत में से काटकर घर पर ले आता है। सुरेश भाई, तुम भी अपना फसल काटकर जल्दी घर पर ला दो। आज मौसम बहुत ही खराब हो रखा है, कभी भी बारिश आ सकता है। अगले दिन खूब जोर की बारिश हुई और सुरेश के खेत की सारी फसल खराब हो गई। पिताजी, मेरी सारी फसल खराब हो गई। बेटा, यही मेहनत और आलस का फर्क होता है। जो इंसान समय पर मेहनत करता है, उसे अच्छा फल मिलता है, और जो काम को टालता रहता है, उसे हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। पिताजी, अब मैं आलस छोड़कर मेहनत करूंगा। अगले दिन सुबह। उस दिन के बाद ही सुरेश भी आलस छोड़ के हर काम को उसके टाइम पर करने लगा। समझे बच्चों, इसलिए हर काम को उसके समय पर ही करना चाहिए, तभी सफलता मिलता है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।